हम लोग स्टार्टिंग में यूज़ कर रहे होते हैं वो स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रामिंग होती है हमारे पास। अगर हम लोग उसके बाद आ जाती है हमारे पास फंक्शनल प्रोग्रामिंग, देन हमारे पास आ जाती है ऊप्स। उसके बारे में अब कोई बच्चा मुझे एक्सप्लेन करे इस चीज़ के बारे में। अम्मी प्लीज़ ना जी बोलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अनीस जी। जी मिस, इसमें हम ना एक फंक्शन का ब्लूप्रिंट बना लेते हैं तो वो ये सेव हो जाता है तो उसके ऊपर भी हम वर्किंग करते हैं, दोबारा से भी बनाना नहीं पड़ता। अच्छा, मैं एक काम कर रही हूँ, मैं आप लोगों के सामने स्क्रीन शेयर करती हूँ और आप लोगों को दोबारा से इस चीज़ को एक्सप्लेन करती हूँ। मैं आप लोगों को फिर से कह रही हूँ, अब आप लोगों की इम्पोर्टेंट क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं तो कोई क्लास मत मिस किया करें। बैच हमारा 135 है और मैं राइट क्लिक करके ओपन विथ कोड करती हूँ। आप लोगों को स्क्रीन नहीं ना शो हो रही, मैं स्क्रीन शो करवाती हूँ आप लोगों को। ओके, मुझे कंफर्म करें स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों को। यस मैम। ओके, ठीक है। यहाँ पर आऊँ तो मैं पहले सबसे पहले कोशिश करूँगी जो सा लास्ट लेक्चर दिया ना उसका ओवरव्यू दूँ आप लोगों को, ठीक है। ओवरव्यू मतलब जो जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था उसे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। हम लोगों ने सिंपल पहले पढ़ा प्रोसीजुअल प्रोग्रामिंग क्या होती है। प्रोसीजुअल प्रोग्रामिंग ऐसी प्रोग्रामिंग जो हम लोग स्टेप बाय स्टेप करते हैं। ये एक वेरिएबल लिया, उसके अंदर अपना डाटा पास कर दिया, दूसरा वेरिएबल लिया, उसके अंदर अपनी वैल्यू पास कर दी, देन उन दोनों को समराइज कर दिया एक वेरिएबल के अंदर, ठीक है, और उसे प्रिंट करवा दिया। उसके बाद हमारे पास आ गई फंक्शनल प्रोग्रामिंग। फंक्शनल प्रोग्रामिंग में हम लोग क्या करते थे, एक पीस ऑफ कोड होता था, उसके अंदर ओवरऑल अपना लॉजिक परफॉर्म करवाते थे और कहीं भी कोड में हम लोगों को ज़रूरत पड़ती तो हम लोग क्या करते थे, अपनी इस चीज़ को यूज़ कर लेते थे। ऐसा ही कुछ करते थे हम लोग, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने थोड़ा एडवांस लेवल पे गए, हम लोगों ने ऊप्स को पढ़ा। ऊप्स हम लोगों ने देखा था एक तरह का पैराडिगम होता है जो कि हमारा कोड है उसे ऑर्गेनाइज करवा देता है ऑब्जेक्ट और क्लास की फॉर्म में। अनीस बेटे, जो आपने रिस्पॉन्स किया था वो क्लास के बेस पे रिस्पॉन्स किया था। क्लास हमारे पास ब्लू प्रिंट होता है जो ओवरऑल हम लोगों का स्केजुअल जो भी प्रॉपर्टीज़ स्टोर करवा रहा होता है, ठीक है ना। ऊप्स में हमारे पास ब्लू प्रिंट नहीं होता। ऊप एक तरह का पैराडिगम है जो कि हमारे कोड को ऑर्गेनाइज करवाता है हमारी क्लास और ऑब्जेक्ट की फॉर्म में। ये चीज़ क्लियर कर लें पहले। दूसरी चीज़ आ जाती है हमारे पास क्लास। क्लास हमारे पास ब्लू प्रिंट होता है। ब्लू प्रिंट का मतलब होता है एक नक्शा होता है। एक गाड़ी है, गाड़ी बनाने के लिए हम लोग पहले क्या करते हैं, उसकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ एक पेज के ऊपर उतार लेते हैं कि इसका कलर क्या होना चाहिए, इसमें क्या क्या स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें, ठीक है। ऑब्जेक्ट मैंने आप लोगों को बताया था, यूनिवर्स में जो भी चीज़ एग्जिस्ट करती है वो हमारे पास क्या होती है, ऑब्जेक्ट होती है। फिर मैंने आप लोगों को बताया कि सिंपल हमारे पास जो सा फंक्शन है उसमें क्या फ़र्क होता है और हमारा जो सा क्लास है उसमें क्या फ़र्क होता है। जो सा हमारा सिंपल फंक्शन होते हैं वो हम लोग कह सकते हैं कि मैसी हो जाता है ना, स्कैटर्ड होता है ये वाला डाटा। लेकिन क्लास में हम लोग क्या कर रहे होते हैं, एक क्लास बनाते हैं और उस क्लास के अंदर अपना ओवरऑल डाटा पास कर रहे होते हैं, ठीक है। फिर हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल इसके ऊपर की। लास्ट पे इस चीज़ को देखा कि हमारे पास कंस्ट्रक्टर क्या होता है। अब मैं आप लोगों से पूछती हूँ कि हमारे पास कंस्ट्रक्टर क्या होता है। आप लोगों में से कोई मुझे इस चीज़ के बारे में रिस्पॉन्स करेगा। और मुझे ये भी कंफर्म करें लास्ट टाइम लेक्चर किस किस बच्चे ने लिया था। अटेंडेंस मार्क भी करवानी है आप लोगों ने। सारे ऑब्जेक्ट को ऑटोमेटिकली हाँ ठीक है, वेरी नाइस। कंस्ट्रक्टर क्या करता है, हमारे ऑब्जेक्ट को ऑटोमेटिकली कॉल करवाता है। ये किस बच्चे ने रिस्पॉन्स किया है मुझे इस टाइम। मैम मैं मारूफ हूँ। ओके मारूफ, लास्ट टाइम मैंने सॉरी लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को असाइनमेंट दी थी, सिर्फ एक से दो बच्चों के अलावा मुझे किसी ने ग्रुप में असाइनमेंट नहीं शेयर की। आप लोगों को मैंने कहा था ना असाइनमेंट शेयर करना लाजमी है आप लोगों के लिए। कोशिश किया करें जो असाइनमेंट दूँ उसे लाजमी तौर पर किया करें, या आप लोगों की प्रैक्टिस होती है इस चीज़ पर, ठीक है। आज का जो सा हमारा टॉपिक है ऊप्स के बारे में ही है। पहले तो हम लोगों ने देखा ऊप हमारे पास होते क्या हैं, हम उसे क्यों यूज़ करते हैं, उसे यूज़ करने के क्या क्या फ़ायदे हैं। आज हम लोगों ने कोशिश करनी है, देखना है कि ऊप्स के बारे में
ऊप्स के जो से 4 पिलर्स होते हैं उसके बारे में एक्सप्लेन करूँगी मैं आप लोगों को, ठीक है। मैं अभी के लिए अपना वर्ड ओपन कर रही हूँ आप लोगों के सामने। अच्छा, कोशिश करनी है कि हम लोग इंशाल्लाह आज के लेक्चर में और कल के लेक्चर में इस चीज़ को कवर कर लेंगे, ठीक है ना। ऊप्स हम इंशाल्लाह कल अपने ख़त्म कर लेंगे और कोशिश करें आज मैं आप लोगों को 2 ऊप्स करवाऊंगी, ठीक है। उसके 2 पिलर्स पढ़ाऊंगी और उससे अच्छी तरह से उसकी प्रैक्टिस साथ साथ करेंगे और कल के लिए भी मैं आप लोगों को असाइनमेंट दूँगी जो आप लोगों ने लाजमी तौर पर कवर करनी होगी, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसका साइज़ बढ़ा कर लेती हूँ अभी के लिए, ठीक है। अब हमारे पास क्या होते हैं, 4 पिलर होते हैं हमारे पास, 4 पिलर्स ऑफ ऊप्स। अब आप लोगों में से किसी को आइडिया है हमारे पास ऊप के 4 पिलर कौन से होते हैं। हमारे पास पहला पिलर होता है इनकैप्सुलेशन, इनकैप्सुलेशन। दूसरा पिलर हमारे पास होता है इनहेरिटेंस, ठीक है। तीसरा पिलर हमारे पास होता है पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। इसके बाद चौथा हमारे पास होता है एब्स्ट्रक्शन, ठीक है। ये होते हैं हमारे पास 4 पिलर ऊप्स के। पहला पिलर हमारे पास होता है इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन का मतलब होता है कि आप लोग अपने डाटा को हाइड कर रहे होते हो, ठीक है। अपने डाटा को हाइड करवा देना हमारे पास क्या होता है, इनकैप्सुलेशन होता है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि अपने डाटा को पास करवाना पेरेंट टू चाइल्ड में, ठीक है। आज हम लोगों ने जो 2 बेसिक चीज़ें कवर करनी हैं वो हमारे पास हैं इनकैप्सुलेशन और इनहेरिटेंस। इनकैप्सुलेशन में हम लोग क्या कर रहे होते हैं, अपने डाटा को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने कोई डाटा प्रोटेक्ट करना होता है, किस डाटा को छुपा के रखना होता है। फॉर एग्जांपल पासवर्ड हम लोग क्या कर रहे होते हैं, पासवर्ड हम लोगों का हाइड होता है ना, तो उसके लिए हम लोग जो चीज़ यूज़ कर रहे होते हैं वो होता है इनकैप्सुलेशन, मतलब कि डाटा की प्रोटेक्शन के लिए, या फिर डाटा को हाइड करने के लिए, फॉर हाइडिंग डाटा को हाइड करने के लिए। इनहेरिटेंस में हमारे पास क्या होता है, इनहेरिटेंस में हम लोग अपने कोड को रीयूज़ कर रहे होते हैं। पहला मीनिंग मैंने आप लोगों को बताया, पास डाटा फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड। पास डाटा फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड मतलब कि अपना डाटा पास करवाना है। इनहेरिटेंस का आप लोगों ने देखा होगा कि ये ह्यूमंस में भी एग्जांपल पाई जाती है कि जो खुसूसियात हमारे पास हमारे पेरेंट्स में होती हैं वही उनके बच्चों में पाई जाती हैं। इसी तरह से अगर हम लोगों ने अपना डाटा पास करवाना हो पेरेंट टू चाइल्ड तो हम लोग क्या चीज़ यूज़ कर रहे होते हैं, इनहेरिटेंस को यूज़ कर रहे होते हैं। इस चीज़ को अच्छी तरह से समझना है, जो भी कन्फ्यूजन हो अभी से क्लियर कर लेनी है ताकि आप लोगों का ये 2 दिनों में हम लोग कवर करें और अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो जाए। और नेक्स्ट वीकेंड अगर हम लोगों की फ़िज़िकल क्लास होती है तो हम लोग इंशाल्लाह इसके ऊपर प्रेजेंटेशन अपनी रख लेंगे, ठीक है। प्रेजेंटेशन साथ साथ रखवाने का ये मकसद होता है कि आप लोगों की अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। इसमें हम लोग क्या कर देते हैं, रीयूज़ कोड को यूज़ कर रहे होते हैं इसमें। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है सेम मेथड डिफरेंट बिहेवियर। इसमें क्या चीज़ होती है, मेथड तो हम लोग सेम यूज़ कर रहे होते हैं, हमारा जो सा काम करने का तरीका होता है सेम होता है, ठीक है। सेम मेथड डिफरेंट बिहेवियर ओके। अभी इस चीज़ को ज़्यादा नहीं देखना, जो चीज़ हम लोग देख करने वाले हैं वो ये 2 चीज़ें हमारे पास, इनहेरिटेंस और इनकैप्सुलेशन। चौथी चीज़ आ जाती है हमारे पास एब्स्ट्रक्शन। एब्स्ट्रक्शन का मतलब होता है रुकावट, ठीक है ना, सिंपल अगर मीनिंग में देखा जाए। और दूसरा मीनिंग में देखा जाए, मीनिंग इसका एक्सप्लेन करूँ मैं आप लोगों के सामने, तो वो होता है हमारे पास हाइड कम्प्लेक्सिटी। जो भी हमारे पास हमारे कोड में कम्प्लेक्सिटी होती है वो क्या उस चीज़ को क्या कर रहा होता है, हाइड कर रहा होता है। आज के लिए जो सी हमारे पास पहली चीज़ है वो है इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन का मतलब मैंने आप लोगों को बता दिया हुआ है क्या मतलब है। अब इसकी एग्जांपल के थ्रू इस चीज़ को हम लोग कवर करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आ जाते हैं और आप
के लिए मैं एक फ़ाइल जनरेट कर रही हूँ जिसमें हम लिखेंगे ओप का सेकंड लेक्चर है .py के नाम से एक्सटेंशन मैं एंटर करती हूँ। और लास्ट टाइम हम लोगों ने क्लास जनरेट करने के लिए एक कीवर्ड यूज़ किया था क्लास का। देन उसके बाद मैंने अपनी क्लास के नेम को एक्सप्लेन किया था और मैंने कहा था कि क्लास का नेम आप लोग कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। क्लास का नेम आप लोग कुछ भी रख सकते हैं। अभी के लिए मैं जो चीज़ आप लोगों के सामने रखने वाली हूँ वो होगा बैंक अकाउंट। मैं एक अकाउंट जनरेट करने वाली हूँ जिसमें मैं कुछ डाटा हाइड रखूँगी, मतलब कि कुछ चीज़ें ऐसी होंगी, कुछ पैसे ऐसे होंगे जो मैं छुपा के रखने वाली हूँ, ठीक है ना। मतलब बैंकिंग में जब हम लोग जाते हैं हम लोगों की कुछ इनकम ऐसी होती है जो हाइड होती है। तो हम बैंक अकाउंट के नाम से एक क्लास बनाने वाले हैं, ठीक है। बैंक अकाउंट, ओके। ये तो हो गया हमारे क्लास का सिंटैक्स, ठीक है। इसके बाद मैंने आप लोगों को कंस्ट्रक्टर के बारे में पढ़ाया था। कंस्ट्रक्टर क्या होता है? ऑब्जेक्ट को ऑटोमेटिकली कॉल करवाने के लिए ओके सॉरी क्लास, सॉरी लाइक मेरा बैटरी डेड हो गई थी लैपटॉप की। अच्छा, तो हम लोग कहाँ पर थे? हम लोग एक अकाउंट बनाने वाले थे, बैंक अकाउंट बनाने वाले थे जिसमें हम लोग कुछ डाटा हाइड करवाने वाले थे, ठीक है। हम लोगों ने लास्ट टाइम एक चीज़ कंस्ट्रक्टर के बारे में पढ़ा था। कंस्ट्रक्टर हम इसलिए यूज़ कर रहे होते हैं ताकि हम लोग अपने डाटा को या अपने ऑब्जेक्ट को ऑटोमेटिकली कॉल करवा सकें। समरा मैम माइक स्क्रीन नहीं शो हो रही। ओके वेट अ मिनट। अब शो हो रही है आप लोगों को स्क्रीन? जी मैम। ओके सबसे पहले कंस्ट्रक्टर जनरेट कर लेते हैं। हमारे पास इंट के नाम से कंस्ट्रक्टर जनरेट करेंगे और देन हमारे पास कुछ इस तरह से सिंटैक्स आया है, लेकिन मैं सिंटैक्स आप लोगों के सामने दोबारा से लिख रही हूँ। मैं इस चीज़ को ख़त्म कर रही हूँ। कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए अंडरस्कोर अंडरस्कोर इंट अंडरस्कोर अंडरस्कोर और कर्ली ब्रैकेट्स, और इसके अंदर एक आर्ग्यूमेंट पास करना होता है। वो कौन बताएगा मुझे कि हम लोगों ने कौन सा आर्ग्यूमेंट पास करना होता है? वो हमारे पास एरर भी आएगा, लेकिन उससे पहले हम लोगों को आर्ग्यूमेंट की ज़रूरत है। तो वो आर्ग्यूमेंट कौन सा पास होगा इसके अंदर? क्लास आप सर जी सेल्फ का आर्ग्यूमेंट पास करते हैं हम लोग। सेल्फ का आर्ग्यूमेंट क्यों पास करते हैं मारूफ बेटे? मैम ये डेवलपर की कन्वेंशन होती है कि और आपने ये रेफरेंस ऑब्जेक्ट का सेल्फ। वेरी नाइस वेरी नाइस। ये हमारे ऑब्जेक्ट का क्या है? रेफरेंस है। आपने बहुत अच्छा पॉइंट पकड़ा है मारूफ। ये हमारे ऑब्जेक्ट का रेफरेंस होता है और ये एक तरह से कन्वेंशन भी है और पैरामीटर भी है जिसे पास करना लाजमी होता है। तो हम लोग एक आर्ग्यूमेंट इसके अंदर पास कर रहे होते हैं सेल्फ का, ठीक है। सेल्फ का आर्ग्यूमेंट पास कर दिया। अब मुझे अपना बैलेंस चाहिए,
मुझे इसके अंदर कुछ बैलेंस पास करवाना है, तो बैलेंस पास करवाने के लिए मुझे एज अ पैरामीटर अपने बैलेंस को पास करना होगा इसके अंदर। जस्ट गिव मी अ मिनट। बैलेंस को एज अ पैरामीटर मैंने इसके अंदर पास कर दिया। अब मुझे क्या करना है, सेल्फ डॉट, एक चीज़ अब ध्यान से देखिएगा, सेल्फ डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर। मैंने बताया था इनकैप्सुलेशन, हम लोग यहाँ पर इनकैप्सुलेशन की एग्जांपल देख रहे हैं। ये जो सी चीज़ अंडरस्कोर अंडरस्कोर मैंने आप लोगों के सामने लगाया, ये क्या कर रहा है, मेरे डाटा को हाइड कर रहा है। यानी कि मेरा जो सा ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट कह सकती हूँ मैं इसे, या वेरिएबल कह सकती हूँ, ये क्या करेगा, इसे हाइड करवा देगा। बैलेंस, मैंने बैलेंस का एक वेरिएबल लिया और उसके अंदर क्या किया, अपने बैलेंस को पास करवा दिया कुछ इस तरह से। अब इस चीज़ को दोबारा देखें, मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर को यूज़ किया। कंस्ट्रक्टर में मैंने सेल्फ को एज अ पैरामीटर पास किया, जो कि पास करना लाजमी होता है, जो कि हमारे ऑब्जेक्ट को रेफरेंस दे रहा होता है। ठीक है, किस चीज़ का रेफरेंस दे रहा होता है, जो कि हम लोग अदर पैरामीटर इसके अंदर पास कर रहे होते हैं। अब मुझे बैलेंस को हाइड करना था, मुझे उसे हाइड करने के लिए मुझे ये वाला सिंटैक्स यूज़ करना पड़ा। ये सिंटैक्स किसका होता है, इनकैप्सुलेशन का। जहाँ भी आप लोगों को ये वाला सिंटैक्स नज़र आए, इसका मतलब होता है कि आप लोग क्या कर रहे हो, अपने डाटा को हाइड करवा रहे हो, उसकी क्या करवा रहे हो, इनकैप्सुलेशन करवा रहे हो। मुझे बैलेंस को इनकैप्सुलेशन करना था, बैलेंस को हाइड करना था, जिसकी वजह से मुझे क्या करना पड़ा, अंडर डॉट सेल्फ को एज पास कर दिया। उसके बाद मैंने क्या किया, डॉट लगाया, डॉट लगा के मैंने उसे क्या कहा, अंडरस्कोर अंडरस्कोर, यानी कि इनकैप्सुलेशन कर दो किसको, बैलेंस को। मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को ये भी बताया था कि आप इसकी जगह कोई भी चीज़ पास कर सकते हो, यानी कि कुछ भी लिख सकते हो। ज़रूरी नहीं आप लोगों ने बैलेंस लिखना है, आप कुछ भी चीज़ लिख सकते हो। लेकिन अभी के लिए जो सिंपल एक हमारे पास अच्छा तरीका ये है कि मुझे पता चले कि ये जो सा बैलेंस है, मैंने बैलेंस को अपने बैलेंस के वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा दिया हुआ है। ठीक है, ये एक तरह का वेरिएबल है हमारे पास। अब दूसरी चीज़ हमारे पास क्या होगी, मुझे क्या करना है, एक फंक्शन क्रिएट करना है, एक मेथड क्रिएट करना है डिपॉजिट का। ठीक है, एक मेथड क्रिएट करना है डिपॉजिट का, डेफ डिपॉजिट। मैं डिपॉजिट का एक मेथड बना रही हूँ, यानी कि एक फंक्शन क्रिएट कर रही हूँ, और उसके अंदर भी अपने सेल्फ के पैरामीटर को मैंने क्या कर दिया, पास कर दिया। देन सेल्फ के पैरामीटर को पास करने के बाद मुझे अब अमाउंट चाहिए थी। अमाउंट, मुझे अमाउंट को भी एज अ पैरामीटर पास करना है इसके अंदर, और यहाँ पर आके मेरा सिंटैक्स हो गया कंप्लीट। यहाँ पर थोड़ी सी कन्फ्यूजन होगी कि मैं कर क्या रही हूँ, लेकिन जब ये चीज़ कंप्लीट होगी तब आप लोगों को ज़्यादा इजी लगेगा। अगर लास्ट लेक्चर को बहुत अच्छे तरीके से कवर किया है तो आप लोगों को इन चीज़ों के बारे में मुश्किल नहीं होनी चाहिए कि डेफ के साथ डिपॉजिट क्यों लिया है। तो डिपॉजिट मेरे फंक्शन का नाम है, यहाँ पे ये जो सा इंट है ये मेरे कंस्ट्रक्टर का नाम है, और ये जो सा बैंक अकाउंट है ये मेरी क्लास का नाम है। ठीक है, इस चीज़ को हम दोबारा से एक्सप्लेन कर लेंगे अगर थोड़ी सी भी अगेन कन्फ्यूजन हुई आप लोगों को। अब मुझे क्या करना है, अपने सेल्फ के पैरामीटर को पकड़ना है, और इस पैरामीटर में मेरे पास जो सा बैलेंस है ना, इस बैलेंस के अंदर ये जो सी मेरी अमाउंट होगी ना, ये अमाउंट, इस अमाउंट को मैंने करवा देना है ऐड। थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है लेकिन बहुत मज़े का है। इस अमाउंट को मैंने क्या करवा दिया, इसके अंदर ऐड करवा दिया। अब इस चीज़ को समझो, मैंने उसे कहा कि तुम्हारे पास जो भी बैलेंस आए ना, उस बैलेंस को प्राइवेट रखो। उस बैलेंस को प्राइवेट रखने के बाद ये जो सा अमाउंट वाला पैरामीटर है ना, उस अमाउंट को इस बैलेंस के अंदर ऐड करवा दो। ठीक है, ये थोड़ा सा लॉजिकल है, इसे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है आप लोगों ने। ठीक है, अमाउंट को पास करवा दिया। अब मुझे क्या करना है, सिंपल एक मेथड और क्रिएट करना है जिसमें मैं आके अपने इस बैलेंस को प्रिंट करवा दूँगी। ठीक है, अब मैं क्या करने वाली हूँ, एक डेफ का फंक्शन मेथड बनाने वाली हूँ, डेफ, और उसका नाम रख लेते हैं शो बैलेंस, जो कि हमारे बैलेंस को शो करवाएगा। बैलेंस को शो करवा दिया, और यहाँ पे मैंने अपने सेल्फ का पैरामीटर पास कर दिया, और ये हो गया हमारा फंक्शन। अच्छा, यहाँ पे एक इशू आ रहा है क्लास, काइंडली ये बहुत कॉमन इशू है, मुझे आप लोगों में से कोई एक बच्चा बता दे ये किस चीज़ का इशू आ रहा है। यहाँ पे मुझे एरर दे रहा है, इवन तो मैंने अपना सिंटैक्स भी कंप्लीट कर लिया हुआ है। तो आप लोगों में से मुझे कोई बताएगा ये किस चीज़ का एरर है।
कोई एक बच्चा, बहुत कॉमन एरर है क्लास। जी मैम, स्पेस दी हुई है आपने। वेरी डेफ नाइस अनीस, यहाँ पे इंडेंटेशन का इशू है हमारे पास, ठीक है, इंडेंटेशन का इशू था और मैंने आप लोगों को कहा था कि इंडेंटेशन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है आप लोगों ने। अगर आप लोगों की स्पेसिंग का, ओके फिजान ठीक है, ओके। अब मुझे क्या करना था, शो बैलेंस के अंदर आके अपने इस बैलेंस मतलब कि इस बैलेंस को प्रिंट करवाना था। तो मैं सिंपल यहाँ पर आती हूँ तो प्रिंट करवा देती हूँ अपने बैलेंस को। मैंने सेल्फ डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर, मेरे पास ये बैलेंस आ गया, ठीक है। अब यहाँ तक तो मैंने अपना सारा का सारा लॉजिक परफॉर्म करवा दिया। मैंने एक कंस्ट्रक्टर बनाया, उस कंस्ट्रक्टर के अंदर मैंने अपने बैलेंस पास करवा दिया, ठीक है। और उस बैलेंस को मैंने करवा दिया हाइड। हाइड मतलब मैंने उस बैलेंस को इनकैप्सुलेशन करवा दी उसकी। मैंने कहा था कि जो सा मेरा बैलेंस होगा ना, मैं जितना भी बैलेंस पास करूँगी वो होगा हाइड होगा, मतलब कि जाहिर नहीं होगा। फिर मैंने एक मेथड बनाया डिपॉजिट के नाम का। मैं जितनी भी अमाउंट को डिपॉजिट करूँ ना, कि मैं जितनी भी अमाउंट अपने बैंक के अंदर डालूँ वो मेरे बैलेंस में जाके ऐड हो जाए। क्लास इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें। फॉर एग्जांपल आपके पास आपका बैंक अकाउंट है और अकाउंट के अंदर ऑलरेडी बैलेंस मौजूद है, ठीक है ना। अकाउंट के अंदर ऑलरेडी पैसे मौजूद हैं, लेकिन वो जो से पैसे हैं आप लोगों के क्या है, वो हाइड हैं, ठीक है। आपने क्या किया, आपने एक और फंक्शन बनाया डिपॉजिट का। उसमें आप लोगों ने अमाउंट का पैरामीटर पास किया। आपने अमाउंट का पैरामीटर पास किया, देन उसे कहा कि जो सी मेरी बैलेंस है ना, मेरा हाइड वाला बैलेंस है, उसके अंदर जाके मेरी जो सी अमाउंट है वो पास हो जाए, ठीक है ना। उसके अंदर जाके मेरी अमाउंट ऐड हो जाए, कुछ इस तरह से। फिर मैंने क्या किया, मुझे अपने बैलेंस को शो भी करवाना था और देखना था कि मेरा बैलेंस कितना है, ठीक है। बैलेंस तो मुझे क्या करना पड़ा, सिंपल जाके एक मेथड क्रिएट किया शो बैलेंस के नाम का, और उसके अंदर जाके अपना सेल्फ डॉट हाइड जो सा बैलेंस था उसे प्रिंट करवा दिया, ठीक है। ये जो सा मेरा छुपा हुआ बैलेंस है ना वो मुझे शो हो जाए, ठीक है। अब इसके बाद एक काम करना था, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है हम लोगों ने। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए मैं एक वेरिएबल ले लेती हूँ अकाउंट के नाम का, ठीक है। और इस अकाउंट में आके ना मैंने ऑब्जेक्ट पास कर दिया। अब सेकंड स्टेप मेरा क्या होना चाहिए, मींस के थर्ड स्टेप क्या होना चाहिए। ऑब्जेक्ट तो मैंने क्रिएट कर लिया, अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर मुझे अपनी क्लास को कॉल करवाना है। तो मैं सिंपल इस क्लास को कॉपी करने वाली हूँ और यहाँ पर आके कंट्रोल वी कर दिया, ठीक है। मैंने अपनी क्लास को कॉल करवा लिया, डन। अब मुझे इसके अंदर अपना बैलेंस पास करना है। फॉर एग्जांपल अगर इसके अंदर मेरा बैलेंस है 1000 रुपये, ठीक है, इसके अंदर मेरा बैलेंस है 1000 रुपये। मुझे अब इसके अंदर अपनी एक अमाउंट ऐड करवानी है, ठीक है। इसके अंदर मुझे जाके अपनी अमाउंट को पास करवाना है। तो अमाउंट को पास करवाने के लिए मुझे इसके इस मेथड को गेट करना पड़ेगा, डिपॉजिट वाले मेथड को, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैं यहाँ पे सिंपल आई, मैंने किया अकाउंट डॉट डिपॉजिट। इस तरह से मैंने कहा कि अकाउंट का एक ऑब्जेक्ट है, ये मेरा ऑब्जेक्ट है ना, ये चीज़, इस चीज़ को देखो, मेरे पास ये अकाउंट है और इस अकाउंट को मैंने ऑलरेडी, इस अकाउंट के अंदर मैंने अपना बैंक अकाउंट कॉल करवाया हुआ है, अपनी क्लास को कॉल करवाया हुआ है। और इस क्लास के अंदर कहीं पर जाके मेरा डिपॉजिट पड़ा है। ये चीज़ अंडरस्टैंड की है, ये मेरा अकाउंट है, ये भी अकाउंट है, और इस अकाउंट के अंदर ये मेरी क्लास है, यहाँ पर आ गई ये मेरी क्लास, और इस क्लास के अंदर कहीं पे जाके मेरा डिपॉजिट पड़ा हुआ है। उस डिपॉजिट को उठा लो, अकाउंट के अंदर डॉट डिपॉजिट, और डिपॉजिट में जाके क्या करो, मेरे जो सा अमाउंट वाला पैरामीटर पास करवाया है ना, जो सी मेरी अमाउंट है वो कितनी शो करवा दो, 500। मतलब कि पहले मेरा बैलेंस 1000 था, अब उसमें जाके डिपॉजिट कर दो 500। और देन मैं उसे कहूँगी कि एक और ऑब्जेक्ट को अकाउंट के अंदर जाके ही डॉट करो शो बैलेंस को, कि मेरा बैलेंस को भी शो करवा दो। अब सिंपल क्या करना है, मुझे अपनी फाइल को रन करना है। पाइथन, फाइल का क्या नाम है, oop2.py, एंटर करेंगे। अपनी फाइल को रन करते हैं अभी के लिए। इसे टर्मिनल को क्लोज करती हूँ।
न्यू टर्मिनल ओपन करते हैं यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे अपनी फ़ाइल को ओपन करते हैं, क्रिएट करते हैं। अब यहाँ पे मुझे रिस्पॉन्स शो नहीं हो रहा, इसकी एक वजह है और वो बहुत कॉमन रीज़न है। आप लोगों में से कोई बताना चाहेगा हमारे पास रिस्पॉन्स क्यों नहीं शो हो रहा है इस चीज़ का? रिस्पॉन्स शो होना चाहिए ना हमारे पास। हम लोगों ने इस चीज़ को भी कॉल करवा लिया, इस चीज़ को भी कॉल करवा हमने लिया। किस बच्चे ने रिस्पॉन्स किया? कोई बताना चाहेगा? मैम हमने अकाउंट जो ऑब्जेक्ट लिया है उसको हमने कॉल नहीं करवाया, प्रिंट नहीं करवाया। मारूफ, मतलब कि हम लोगों ने शो बैलेंस को प्रिंटिंग करवाया इस चीज़ को। सिर्फ और सिर्फ हम लोगों ने क्या किया था, इस यहाँ पर आके हम लोगों ने अपने फंक्शन को कॉल नहीं करवाया था। हम लोगों ने यहाँ पे सिर्फ ब्रैकेट्स को शो नहीं करवाया था, ये चीज़। मारूफ यही कहना चाह रही थी आप बेटे? लेकिन मारूफ ने भी इस चीज़ को गेट नहीं किया था। ये बहुत कॉमन सा एरर था। अगर मैं यहाँ पे इस चीज़ को बुलाऊंगी, कॉल ही नहीं करवाऊंगी अपनी ब्रैकेट्स को, तो मेरा फंक्शन किस तरह से, ये तो एक तरह का फंक्शन है। और मैंने आप लोगों को अगर याद हो तो बताया था कि ये जो सी ब्रैकेट्स होती हैं, ये ब्रैकेट्स हमारे फंक्शन को कॉल करवा रही होती हैं। अगर मैं इन ब्रैकेट्स को ही नहीं कॉल करवाऊंगी और यहाँ पर आके अपनी फाइल को रन करूँगी तो मुझे क्या चीज़ शो होगी? मेन चीज़ तो मेरा शो बैलेंस है ना। अगर मैं अपने बैलेंस को ही नहीं शो करवाऊंगी तो मुझे कुछ भी शो नहीं होगा, सारा कुछ हाइड होगा, सब हाइड है ना। अगर मैं अपने फंक्शन को कॉल करवा लेती हूँ तो इसका मतलब है कि अब मुझे मेरे पैसे शो होंगे। अगर मैं इसे कॉल नहीं करवाती और यहाँ पर अपनी फ़ाइल को रन करती हूँ तो मेरा सारा का सारा डाटा हाइड ही रहेगा। जैसे ही मैंने अपनी प्राइवेट चीज़ को कॉल किया, इस प्राइवेट के फंक्शन को कॉल किया, तो उसने क्या किया, मेरे सारा का सारा बैलेंस था, उस बैलेंस को मुझे शो करवा दिया। फॉर एग्जांपल मेरे अकाउंट में 10,000 है, 1,000 रुपये हैं और मैं इसमें ना 800 और ऐड करवाती हूँ। अब 800 और ऐड करवाया मतलब कि मैंने अमाउंट कितनी ऐड करवा दी? 800। ये जो सी अमाउंट कितनी थी? 800 ऐड करवा दी। तो ऑलरेडी मेरे अकाउंट में कितने थे? 1,000 रुपये। अब मेरे पास टोटल कितने होने चाहिए यहाँ पर आके? 1,800, कुछ इस तरह से। अगर फॉर एग्जांपल मेरे अकाउंट में ऑलरेडी पड़े हैं 9,000 और मैंने उसमें ऐड करवा दिया आके 900, अब मेरे पास क्या होने चाहिए? 9,900। तो मेरे अकाउंट में इतना बैलेंस होना चाहिए। ये मैंने आप लोगों के सामने बनाया है बैंक अकाउंट, कि आपके अकाउंट किस तरह से काम कर रहा होता है, आपके अकाउंट में पहले कितने पैसे पड़े होते हैं और किस तरह से पता चलता है। तो वो आप लोग एक ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर करवा लेते हो अपने डाटा को। इस चीज़ के बारे में थोड़ी सी क्लियरेंस हुई कि इनकैप्सुलेशन किस तरह से काम करता है और इनकैप्सुलेशन हमारे पास होता क्या है। मैं एक दो और एग्जांपल करूँगी आप लोगों के सामने, इंशाल्लाह आप लोगों को इजी लगेगा। मैं आप लोगों के सामने बहुत ही सिंपल और सादा सी एग्जांपल रखने जा रही हूँ, वो है पासवर्ड, कि आप लोग अपने पासवर्ड को किस तरह से हाइड कर सकते हो। देन उसके बाद एक एग्जांपल होगी जो आप सब लोग मुझे करके दिखाओगे। मैं कंट्रोल-A करके कंट्रोल बैक टिक्स के साथ इसे एक कमेंट कर रही हूँ और आप लोगों के सामने रख रही हूँ पासवर्ड प्रोटेक्शन, कि आप लोग अपने पासवर्ड प्रोटेक्शन किस तरह से करते हो। पासवर्ड प्रोटेक्शन इसे कर दिया कमेंट। देन मुझे एक क्लास क्रिएट करनी है। सबसे पहले क्लास में मैं अपना यूज़र क्रिएट कर रही हूँ। क्लास का नेम मेरा क्या है? यूज़र। क्लास मेरे पास एक रिजर्व कीवर्ड है और मैंने क्लास का नेम क्या रखा? यूज़र। अब मैं इसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर डिफाइन करने वाली हूँ, डेफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर इंट अंडरस्कोर अंडरस्कोर और ब्रैकेट। ये तो हो गया हमारे पास हमारा सिंटैक्स कंप्लीट और यहाँ पर आके ख़त्म होगी ब्रैकेट। मुझे लेना है पासवर्ड, तो पासवर्ड को मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हाइड करना पड़ेगा। तो पासवर्ड को मैं एज अ पैरामीटर पास करवा दिया और यहाँ पर आके सेल्फ डॉट पासवर्ड को गेट कर लूँगी, ठीक है। पासवर्ड को हाइड रखना है मुझे, तो अंडरस्कोर अंडरस्कोर पासवर्ड, ठीक है। पासवर्ड मेरा हाइड हो गया। देन मैंने इस वेरिएबल के अंदर
ये जो सा मेरा पासवर्ड का वेरिएबल है जिसे मैंने हाइड करवाया है, उसके अंदर मैं अपने इस पासवर्ड को कॉल करवा लूँगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर आके अपने इस पासवर्ड को कॉल करवा लिया। अब मुझे क्या करना है, वैल्यू को रिटर्न करवाना है। रिटर्न के बारे में हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ा था कि रिटर्न क्या करता है, आपको आपकी वैल्यू को रिटर्न करवा रहा होता है। तो मुझे एक फंक्शन क्रिएट करना है डेफ का, जिसमें मैं क्या करूँगी, अपने फंक्शन को चेक करने वाली हूँ। ठीक है, अपना फंक्शन चेक करूँगी, चेक पासवर्ड। ठीक है, चेक पासवर्ड के नाम से मैंने फंक्शन बना लिया और इसके अंदर भी मैंने सेल्फ का पैरामीटर पास कर दिया। ये हो गया हमारा सिंटैक्स कंप्लीट। अब मुझे एक पैरामीटर लेना है और उस पैरामीटर के अंदर अपने इस पासवर्ड को सेव करवा देना है। हम लोग क्या कर रहे होते हैं, पासवर्ड को सेव करवा देना है एक वैल्यू के अंदर, यानी कि एक पैरामीटर के अंदर। तो यहाँ पे मुझे पैरामीटर पास करना पड़ेगा। मैं PW के नाम से एक पैरामीटर इसके अंदर पास करती हूँ। ठीक है, वो भी हमारे पास पासवर्ड ही आ जाता है। तो यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, PW इज इक्वल टू, अब मुझे इस पैरामीटर के अंदर अपने इस प्राइवेट पासवर्ड को स्टोर करवाना पड़ेगा। तो मुझे सिंपल क्या करना है, रिटर्न करवाना है डबल इक्वल करके। अभी कुछ एरर आएंगे तो आप लोगों ने वो एरर सॉर्ट आउट करवाने हैं। मैं सिंपल आप लोगों के सामने अभी सिंपल चीज़ें रख रही हूँ। एरर आने वाले हैं इस चीज़ के अंदर, तो वो आप लोग बताएंगे कि किस चीज़ का एरर है। ठीक है, बहुत ज़्यादा कॉमन एरर आएंगे। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। मैंने अपना लॉजिक स्टोर करवा दिया, मैंने अपनी क्लास ली, क्लास के अंदर मैंने अपनी क्लास का नेम पास करवा दिया। देन मैंने एक कंस्ट्रक्टर लिया। कंस्ट्रक्टर किस लिए यूज़ करते हैं, अपने ऑब्जेक्ट को ऑटोमेटिकली कॉल करवाने के लिए। और उस ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने अपना पासवर्ड प्राइवेट रखा। अब प्राइवेट रखने के लिए हम लोग क्या चीज़ यूज़ कर रहे होते हैं, फिजान जी, फिजान फिजान, अच्छा आपने रिस्पॉन्स मिस किया। जो आपने इस पे कहा है, नो नो, मिस जो अभी आपने कहा है कि मिस्टेक आ रही हैं, वो हम्म। अभी बतानी है। नहीं नहीं, अभी जब हम लोग रिस्पॉन्स निकालेंगे ना, तब मैं आप लोगों से पूछूंगी। ठीक है, और घबराना नहीं है। हम लोग जितनी एरर्स आएंगे ना आगे जाके, उतनी ही आप लोगों के लिए आसानी होगी। अभी के लिए एरर आप लोगों के लिए मुश्किल नहीं है, आसानी है, क्योंकि ये चीज़ मैं आप लोगों को करवा रही हूँ। जब आप लोग एरर्स को देखोगे ना और आगे जाके आप लोगों को एरर्स शो होंगे, तो आप लोगों को पता चलेगा हाँ ये तो पहले भी आया था, हम लोग इसे सॉर्ट आउट कर लेते हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि एरर भी साथ साथ में हम लोग ना एरर हैंडलिंग भी सीखते जाएँ कि एरर आ जाए तो उसे किस तरह से हैंडल करते हैं। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, सिंपल एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है और उस ऑब्जेक्ट के अंदर अपनी क्लास को कॉल करवा लेना है। तो मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करने वाली हूँ यू के नाम से। ठीक है ना, यूज़र, और इसके अंदर मैं अपने यूज़र को कॉल करवा लेती हूँ। ये करवा लिया मैंने अपने यूज़र को कॉल, यानी कि अपनी क्लास को। ठीक है, ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, यू, और इस ऑब्जेक्ट के अंदर क्लास को कॉल करवा लिया। अब इस क्लास के अंदर कहीं जाके मेरा पासवर्ड हाइड पड़ा है। ठीक है, इस क्लास के अंदर मेरा पासवर्ड हाइड पड़ा है, और अगर मैं यहाँ पे अपना पासवर्ड रखती हूँ 1 2 3 4 5, ये मेरा हो गया पासवर्ड। देन मुझे क्या करवाती हूँ, आप लोगों को शो करवाने के लिए प्रिंट को यूज़ कर रही हूँ मैं। ठीक है, प्रिंट को यूज़ कर रही हूँ और इसके अंदर मुझे अपना यूज़र डॉट, मैं यहाँ पे डॉट का यूज़ कर रही हूँ और ऑब्जेक्ट को यूज़ कर रही हूँ। ये चीज़ मैं यहाँ पर आप लोगों को समझाई है, जिस तरह ये अकाउंट के बारे में समझाया था ना कि अकाउंट कहाँ से आया और अकाउंट के अंदर शो बैलेंस कहाँ से आया। इसी तरह ये चीज़ मेरे पास यू ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट में मैंने क्या रखा हुआ है, यूज़र। इस ऑब्जेक्ट के अंदर मेरा क्या है, यूज़र, और यूज़र देखा जाए तो मेरे पास क्लास है, और इस क्लास के अंदर कहीं जाके मेरे पास पासवर्ड पड़ा है, मेरा चेक पासवर्ड जिसे हम लोग कहते हैं। ये पासवर्ड यहाँ पे आके मेरा पासवर्ड पड़ा है, तो मुझे इस पासवर्ड को क्या करवाना है, शो करवाना है। तो मैं कंट्रोल यहाँ पे क्या कर रही हूँ, चेक पासवर्ड, और इस पासवर्ड के अंदर मैं अपना सेम पासवर्ड रखती हूँ। पासवर्ड तो हमारे पास सेम होना चाहिए ना, 1 2 3 4 5। क्लास थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन कोशिश करनी है ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा इजी रहेगा। अब मैं इसे ना
कॉल करवाने वाली हूँ और इसमें एरर आने वाले हैं और एक एक बच्चे से मैं पूछने वाली हूँ। पहला एरर आया नन, कोई मतलब कि वो हम लोगों को कोई वैल्यू रिटर्न ही नहीं कर रहा। हम लोगों को क्या कर रहा है, कोई वैल्यू रिटर्न ही नहीं कर रहा। तो इसकी क्या वजह हो सकती है? मैंने आंसर भी बोल दिया है, मेरे पास कोई वैल्यू रिटर्न ही नहीं कर रहा। मैंने रिस्पॉन्स भी आप लोगों को बता दिया है। तो अब आप लोग मुझे बताओ कि ये मुझे वैल्यू क्यों नहीं रिटर्न कर रहा। जी फिजान आप बताएं बेटे। मिस वही वाली मिस्टेक है, क्योंकि हमने पहले स्पेस दी हुई है अपने PW तो बाद में नहीं, पैरामीटर लिखा है। अच्छा आप कह रहे हो ये स्पेस दी हुई है हमने, ये नो नो, हाँ। PW से पहले। यहाँ पर अगर चलो देखो स्पेस का इशू आ रहा है तो स्पेस का इशू तो इस तरह से आना चाहिए था ना, ये स्पेस का इशू नहीं। नो नो, सेल्फ के बिल्कुल बराबर नहीं होना चाहिए इसको भी। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर दूँ, अगर स्पेस का इशू होता, अगर इंडेंटेशन का इशू होता तो वो हम लोगों को साथ ही एरर शो करवा देता। यहाँ पे कुछ और इशू है और मैं 2 से 3 दफ़ा उस इशू को बोल भी चुकी हूँ कि ये हम लोगों को वैल्यू को रिटर्न नहीं करवा रहा। मेरे क्वेश्चन के अंदर ही मेरा आंसर छुपा हुआ है, सिर्फ एक वर्ड है जो आप लोगों ने बोलना है कि ये मुझे वैल्यू रिटर्न नहीं करवा रहा। साजिद हमारे पास, साजिद है हमारे पास यहाँ पे, साजिद, जकी, जकी बेटे आप बताओ हमें वैल्यू क्यों नहीं रिटर्न करवा रहा। वो पासवर्ड PW। मेरे बेटे यहाँ पर देखो, मैं एक चीज़ बार बार बोल रही हूँ कि रिटर्न करवाने के लिए मुझे यहाँ पे रिटर्न का कीवर्ड भी तो यूज़ करना है ना। यहाँ पे मैं यस रिटर्न ही करवा ही नहीं रही। और जब हम लोगों को मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि हम लोग जब भी हम लोग वैल्यू को इक्वल दे रहे होते हैं तो हम लोग पाइथन के अंदर या कोई भी प्रोग्रामिंग में इक्वल का निशान डबल इक्वल के बराबर होता है, ठीक है। अगर हम लोगों ने लॉजिकल ऑपरेटर पढ़े हों तो आप लोगों को पता चल जाएगा। अब मेरे पास रिस्पॉन्स ठीक आ रहा है, ट्रू आ रहा है। अगर यहाँ पे आके मैं अपना पासवर्ड ही गलत डाल देती हूँ और अब अपनी वैल्यू को रन करती हूँ तो मेरे पास रिस्पॉन्स फॉल्स आ रहा है। अब इस चीज़ को दोबारा से समझो, मैं दोबारा से आप लोगों के सामने इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रही हूँ। इसके बाद एक एग्जाम्पल आप लोगों ने करवानी है मुझे, ठीक है। इसके बाद देन इंशाल्लाह हम लोग इनहेरिटेंस स्टार्ट करेंगे। मैंने क्लास ली, क्लास का नेम मैंने क्या रखा, यूज़र। Ctrl+Z कर रही हूँ मैं। क्लास का नेम क्या है, यूज़र। मैंने एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया। कंस्ट्रक्टर 2 चीज़ों के लिए मैंने क्रिएट किया। पहला तो अपने ऑब्जेक्ट को ऑटोमेटिकली कॉल करवाने के लिए, मेरा ऑब्जेक्ट क्या है, यू, ठीक है। फिर मैंने उसके अंदर दूसरी चीज़ क्या पास की, अपना पासवर्ड को हाइड रख दिया, अपने पासवर्ड को हाइड कर दिया। पासवर्ड हमारे पास हमेशा हाइड ही रहता है और उस पासवर्ड के वेरिएबल के अंदर, प्राइवेट पासवर्ड के वेरिएबल के अंदर मैंने अपने इस पासवर्ड वाले पैरामीटर को यहाँ पे पास कर दिया। ये मेरा जो सा पैरामीटर है ये यहाँ पे शो हो रहा है, ये चीज़, ठीक है। देन मैंने उसे क्या किया, मैंने एक और मेथड क्रिएट किया और उस मेथड में मैंने अपनी जो सा पासवर्ड है उसे चेक भी तो करना था ना कि जो सा मैं पासवर्ड, जो सा यूज़र पासवर्ड आ रहा है ऑलरेडी पासवर्ड के बराबर है कि नहीं है, तो वो मुझे चेक भी तो करना है ना। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ा, एक मेथड क्रिएट करना पड़ा चेक वेरिएबल के नाम से। आप यहाँ पे कोई भी वेरिएबल का नेम रख सकते थे, यहाँ पे सिर्फ CK रख देते, CP रख देते, कुछ भी रख देते, अपने इस मेथड का नाम कुछ भी रख सकते थे, लेकिन इसके अंदर सेल्फ का पैरामीटर पास करना लाजमी था, ठीक है। आपने पैरामीटर पास कर लिया। अब आपको एक वेरिएबल चाहिए था जिसके अंदर आपने अपने प्राइवेट पासवर्ड को शो करवाना था, ठीक है ना। मेरे पास ये PW के नाम से एक वेरिएबल है और उसके अंदर मैंने क्या किया, सेल्फ __ पासवर्ड को, अपने प्राइवेट पासवर्ड को शो करवा दिया। ये मेरा प्राइवेट पासवर्ड है। इस पासवर्ड के अंदर, इस पासवर्ड को मैंने इस वेरिएबल में स्टोर करवा दिया और इस वेरिएबल को मैंने रिटर्न करवा दिया। ये चीज़ अंडरस्टैंड हो रही है आप लोगों को। देन मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उस ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने अपनी क्लास को कॉल कर लिया और उस क्लास में मैंने जो सा हाइड पासवर्ड था ना, उस पासवर्ड का ये मैंने पासवर्ड डाल दिया कि ये जो सा हाइड पासवर्ड है ना, ये है वो पासवर्ड 1 से लेके 5 तक। देन मैंने उससे कहा प्रिंट करवा दो इस ऑब्जेक्ट के अंदर, ये जो सा यू है ना, इस ऑब्जेक्ट के अंदर क्लास है
ये क्लास, और क्लास के अंदर कहीं पर जाके मेरे पास चेक पासवर्ड पड़ा है। इस पासवर्ड को पकड़ो और उसके अंदर मैंने अपने से कोई भी यूज़र आया और उसने कोई सा भी पासवर्ड डाल दिया, उसको चेक करो कि ये वाला पासवर्ड इस पासवर्ड के बराबर है। तो उसने जब चेक किया कि वो उसके बराबर नहीं है तो उसने क्या कर दिया, मुझे फॉल्स दे दिया। अगर वो उसके बराबर होता तो वो मुझे क्या कर देता, ट्रू पास कर देता। अब दोनों मेरे पासवर्ड सेम हैं तो मतलब कि ट्रू। तो कुछ इस तरह से हमारे पास हाइड डाटा काम कर रहा होता है। यहाँ तक क्लियर है? कोई क्वेश्चन आप लोगों में से किसी का? क्योंकि इसके बाद आप लोग मुझे बना के देने वाले हो एक एग्जाम्पल के तौर पर। ऑल क्लियर? कोई क्वेश्चन क्लास? मैं बहुत ही इजी सा आप लोगों को दे रही हूँ। आप लोगों ने स्टूडेंट के मार्क्स को हाइड रखना है। सेम इसी मेथड से होगा हमारे पास, ठीक है? थोड़ा सा चेंज होगा। आप लोगों ने एक क्लास जनरेट करवानी है स्टूडेंट के नाम से। अच्छा, मैं लिंक हमारे पास 15 मिनट तक ख़त्म हो जाएगा, देन मैं आप लोगों को दोबारा से लिंक शेयर करूँगी। अच्छा, एक क्लास बनाओ स्टूडेंट की, उसमें मार्क्स पास करने हैं आप लोगों ने। मार्क्स को हाइड रख दो, जहाँ जहाँ पासवर्ड है वहाँ पे हम लोग क्या करोगे, अपने मार्क्स को हाइड रख दोगे और देन क्या करोगे, अपने मार्क्स को गेट करोगे। कोई भी वेरिएबल ले लो, यहाँ पे गेट मार्क्स का पासवर्ड डाल दो, वेरिएबल डाल दो और उसके अंदर सेल्फ का पैरामीटर पास करके एक और पैरामीटर पास करो और उसके अंदर आप लोग क्या करो, अपने मार्क्स को गेट कर लो, ठीक है? या फिर सिंपल अपने मार्क्स को रिटर्न करवा दो। यहाँ पे जो भी मार्क्स दोगे ना उसे यहाँ पर आके सिंपल रिटर्न करवा दो और एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करो। उस ऑब्जेक्ट के अंदर क्लास को कॉल करो और क्लास में कोई नंबर पास कर दो। मतलब 70 मार्क्स देने हैं, 80 मार्क्स देने हैं, 90 मार्क्स देने हैं, जितने भी मार्क्स देने हैं वो नंबर कॉल कर दो। देन प्रिंट करवा दो उस ऑब्जेक्ट के अंदर जाके अपने इस वेरिएबल को, इस मेथड को, गेट मार्क्स के मेथड को। अच्छा, मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे लिख देती हूँ। क्लास क्रिएट करो, क्लास क्रिएट क्लास, इट्स नेम शुड बी स्टूडेंट, ठीक है? स्टूडेंट नेम होना चाहिए। देन क्रिएट कंस्ट्रक्टर, एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करो और उसमें क्या करो, 2 पैरामीटर पास करने हैं। एक तो सेल्फ का हो गया हमारे पास, देन हमारे पास एक हो जाएगा मार्क्स का, ठीक है? कंस्ट्रक्टर हमारे पास हो गया। ओके, कंस्ट्रक्टर हो गया, उसमें 2 पैरामीटर पास करो, सेल्फ का, मार्क्स का। देन क्या करो आप लोग, एक और मेथड क्रिएट करो। देन क्रिएट, पहले कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया था, अब आपने क्या क्रिएट करना है, मेथड। एक मेथड क्रिएट करो और उस मेथड का नाम रख दो गेट मार्क्स, ठीक है? और उस मार्क्स के अंदर सेल्फ का पैरामीटर पास करो, ठीक है? और देन उसमें आके वैल्यू को रिटर्न करवा दो, रिटर्न। अब रिटर्न क्या करवाना है ये चीज़ मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ रही हूँ। क्या चीज़ रिटर्न करवानी है ये मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ ऑलरेडी कि रिटर्न हम लोगों ने करवाना क्या है। इसके अंदर आप लोगों ने अपनी गेट वैल्यू को रिटर्न करवाना है, अपने मार्क्स को रिटर्न करवाना है, किस चीज़ को रिटर्न करवाना है, ठीक है? ये चीज़ आप लोगों के ऊपर है कि आप लोग किस तरह से इस चीज़ को एक्सप्लेन करते हो। ओके, रिटर्न करा दो। उसके बाद देन क्रिएट ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करो और उस ऑब्जेक्ट के अंदर आप लोगों ने क्लास को कॉल करवा देना, एंड देन कॉल क्लास। उस क्लास में आप लोगों ने अपने नंबर्स को पास करना है, देन पास नंबर, कोई भी नंबर, या फिर मैं लिख देती हूँ मार्क्स पास करने हैं ना इसके अंदर, मार्क्स। एट द एंड रिटर्न द प्रिंट
वैल्यू प्रिंट करवा दो अपने स्टूडेंट के अंदर या अपने इस ऑब्जेक्ट के अंदर डॉट गेट मार्क्स को। लास्ट वाली मैंने वैल्यू भी आप लोगों को बता दी, अपने मार्क्स को गेट करवा दो कुछ इस तरह से। अब आप लोग स्टार्ट करें, आप लोगों के पास तकरीबन 10 मिनट है, 10 मिनट में ये कंप्लीट करके मुझे शेयर करें। अभी मैं अपना माइक म्यूट कर रही हूँ, तब तक के लिए आप सब लोग इस चीज़ को कंप्लीट करें। 10 मिनट हैं, 35 हो रहे हैं, 45 पे आप सब लोगों की मुझे स्क्रीन पिक्चर शो हो जाए ग्रुप के अंदर। किसी बच्चे ने क्लास ड्रॉप नहीं करनी है। इसके बाद हम लोगों ने नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है अपना इनहेरिटेंस का, तो वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 10 मिनट लें, इसको कवर करें, देन हम लोग इनहेरिटेंस स्टार्ट करते हैं। ओके।